अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादत अली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईंट। यानी कि ब्रिक्स। ब्रिक्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ईंट जो है वो कंस्ट्रक्शन का एक बुनियादी यूनिट है। ईंट बुनियादी तौर पर मसनूई प्रोडक्ट है जो चिकनी मिट्टी से मुस्ततिल शक्ल में यकसां साइज़ की बनती है और फिर उसे हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है और उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब ईंट जो है, ईंट बुनियादी यूनिट है कंस्ट्रक्शन का। और ये क्यों है, तो हमने यहाँ पे लिखा है वाई ब्रिक्स, क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इसका है कि इजीली अवेलेबिलिटी, ठीक है, यानी कि ये ईंट मार्केट में हमें आसानी से अवेलेबल होती है, यानी कि आसानी से हमें मिल जाती है। दूसरा, लाइट वेट। ईंट का जो वेट होता है यानी कि उसका वज़न होता है, ये कंपैरेटिवली अदर प्रोडक्ट्स यानी कि ब्लॉक हो गया, उसकी निस्बत इसका वेट कम होता है। इसका जो जनरली वेट हमें मिलता है देखने में वो 6 से 7 LBS और 3 से 4 kg तक इसका ईंट का वेट होता है। ठीक हो गया। नंबर 3, कंपैरेटिवली चीपर देन अदर मटेरियल। ईंट बुनियादी तौर पर क्योंकि ये मिट्टी से बनती है, ये दूसरी चीज़ों की निस्बत हमें सस्ती मार्केट से मिल जाती है। लेट्स सपोज ब्लॉक है, ब्लॉक में एग्रीगेट इस्तेमाल होता है, सैंड इस्तेमाल होती है, उसके अलावा सीमेंट होता है। तो ब्लॉक की निस्बत या कंक्रीट की निस्बत ये हमें आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है और इसकी प्राइस भी कम होती है। नंबर 4, ईजी इन हैंडलिंग एंड ईजी इन वर्क। इसको उठाना आसान होता है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ में होती है और फिर उसके बाद इसका जो काम करने का फ़्लो है यानी कि वर्कबिलिटी जो है इसकी काफ़ी बेटर है, यानी कि ईजी से इसका काम हो जाता है। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोल्डिंग इनटू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज़। इसका मतलब ये है जो ईंट होती है, हमें अगर अपने काम की नोयत के हिसाब से अगर हमें ईंट चाहिए हो तो हम इसको ना ख़ुद भी बना सकते हैं। तो इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोल्डिंग इनटू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज़। अब बेसिकली टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, बेसिकली 3 टाइप्स की ब्रिक्स होती हैं। नंबर 1, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, नंबर 1 मॉड्यूलर ब्रिक्स, नंबर 2 नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स, नंबर 3 ट्रेडिशनल ब्रिक्स। अब मॉड्यूलर ब्रिक्स और नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स में क्या फ़र्क है? मॉड्यूलर ब्रिक्स उन्हें कहा जाता है जो स्टैंडर्ड साइज़ में बनती हैं। स्टैंडर्ड साइज़ में 9 बाई 9 सेंटीमीटर या 19 बाई 9 बाई 4 सेंटीमीटर की जो ब्रिक्स होती हैं ये स्टैंडर्ड साइज़ की होती हैं। ठीक हो गया। नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स वो हैं जो स्टैंडर्ड साइज़ की नहीं बनती। उनका साइज़ जो मार्केट में हमें मिलता है 23 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब ये मैंने 3 डायमेंशन में लिखा है, यानी कि 23 बाई 11 बाई 30 सेंटीमीटर की हमें ब्रिक्स मिलती हैं। अब आ गई ट्रेडिशनल ब्रिक्स। ट्रेडिशनल ब्रिक्स कौन सी ब्रिक्स हैं? ट्रेडिशनल ब्रिक्स वो ब्रिक्स हैं जो हमें कॉमनली मार्केट में मिलती हैं। हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में अगर हम कंस्ट्रक्शन की फील्ड से वाबस्ता हैं तो हमें जो ईंट नज़र आती है पाकिस्तान में ज़्यादातर वो ट्रेडिशनल ब्रिक्स है। उसका साइज़ जो है वो 23 बाई 11.4 बाई 7.6 यानी कि 7.6 सेंटीमीटर है, यानी कि 9 इंच उसकी लंबाई होती है, 4.5 यानी कि 4.5 इंच उसकी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, और 3 इंच उसकी हाइट होती है। आपको राइट साइड पे एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप में हमें मिलती है, जिस तरह ये साइज़ आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी लंबाई जो है ये 9 इंच होती है, इसकी जो हाइट है वो 3 इंच होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो 4.5 है। अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स दें, यानी कि अगर इस शेप में हमारे पास अगर ईंट रखी जाए तो ईंट की ये वाला सेक्शन जो हमें नज़र आ जाएगा ना, लंबी साइड वाला 9 इंच बाई
3 इंच, इसको ना स्ट्रेचर कहा जाता है। इस साइड को स्ट्रेचर साइड कहा जाता है। दूसरी साइड 4.5 इंच चौड़ाई है और 3 इंच जो इसकी हाइट है। इस तरफ से अगर हम ब्रिक को देखेंगे तो ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसे हम हेडर कहेंगे। और ईंट के टॉप पे एक गहरी सी सरफेस बनी होती है, उसको हम फ्रॉग कहते हैं। आम अल्फाज में इसको कश्ती भी कहा जाता है, लेकिन इसको फ्रॉग कहा जाता है। यानी कि जब हम लेयर बाय लेयर ईंटें रखते हैं तो इसके अंदर जब मोर्टर आता है तो इसका बॉन्ड एक अच्छी तरह से बन जाता है। थैंक यू वेरी मच। किसी भी भाई को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी मज़ीद टेक्निकल टर्म्स को हम देखेंगे। इसके बॉन्ड कितनी किस्म के होते हैं उनको भी देखेंगे, और इसके बाद इसके फील्ड में कौन से टेस्ट हैं तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।